मोहन के गांव में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। लगातार होती इस बारिश ने पूरे गांव का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया था और सभी गांव वाले बड़ी मुसीबत में थे। मोहन का एक छोटा घर मिट्टी का बना हुआ था। भारी बारिश के कहर को वह कच्चा मकान झेल नहीं पाया और रह गया। अपना घर टूटता देख मोहन बहुत दुखी हुआ। कोई और रास्ता न देखकर उसने फैसला किया कि दूसरे गांव चला जाएगा ताकि नया जीवन शुरू कर सके। चलते चलते मोहन रामपुर नाम के एक गांव में पहुंचा। वहां उसने काम की बहुत तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। चूंकि उस गांव में उसे कोई नहीं जानता था, इसलिए लोग उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। थक-हार कर और हताश होकर मोहन एक बड़े पेड़ की छांव में बैठ गया। तो भी एक अनजान आदमी पास आया और मोहन से पूछने लगा, भाई, तुम कौन हो और यहाँ इस पेड़ के नीचे ऐसे क्यों बैठे हो? मुझे लगता है कि तुम इस गांव के रहने वाले नहीं हो। तुम कहाँ से आए हो? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो भाई, क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? भाई, मैं पास के ही एक गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में इतनी भारी बारिश हुई कि मेरा मिट्टी का घर ढह गया। मैं यहाँ काम की तलाश में आया था ताकि अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा सकूं, लेकिन यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए कोई काम देने को तैयार नहीं है। मेरे पास अब न रहने को घर है और न ही सिर छुपाने की जगह। सच तो यह है कि कल से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा, तो यह बात है। देखो भाई, मेरे पास एक काम है। अगर तुम करना चाहो तो अभी से शुरू कर सकते हो। काम थोड़ा मुश्किल और मेहनत वाला है, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें इसके बदले 600 रुपए महीना दूंगा। बताओ भाई, क्या तुम यह काम करोगे? भाई साहब, यह तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरा और भला हो जाएगा। आप बस काम बताइए, मैं उसे जरूर करूंगा। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। देखो भाई, मेरे पास 40 गायें हैं। तुम्हें बस उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। उनकी साफ सफाई करनी होगी और उन्हें सही समय पर चारा और पानी देना होगा। बस इतना ही काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम यह करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेरे पास पहले से एक आदमी है, लेकिन वह अकेला इन 40 गायों को नहीं संभाल पा रहा है। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है। जैसा कि मैंने बताया, बारिश में मेरा घर टूट चुका है और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। अगर आप मुझे यहाँ रहने के लिए एक छोटा सा ठिकाना दे दें तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं दिन रात वहीं रहकर आपकी गायों की सेवा भी कर पाऊंगा। सेठ ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और बड़े गौर से मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। मोहन की फटी हुई कमीज, उसके चेहरे की थकान, लेकिन उसकी आंखों में जो ईमानदारी और काम करने की तड़प थी, उसे सेठ ने भाप लिया। ठीक है मोहन, मैं तुम्हारा रहना का जिगर भी कर दूंगा। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न केवल मुझे काम दिया, बल्कि मुझ जैसे अजनबी के बारे में इतना सोचा। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। मैं इन गायों की सेवा अपने परिवार की तरह करूंगा। अगले दिन की पहली किरण के साथ ही मोहन काम में जुट गया। 40 गायों की देखभाल करना कोई मामूली बात नहीं थी। सुबह जल्दी उठकर उनकी सफाई करना, गोबर हटाना, हर गाय को समय पर चारा डालना और उन्हें नहलाना, इन सब कामों में मोहन का पूरा शरीर थककर चूर हो जाता था। लेकिन मोहन के मन में एक ही बात थी, मजबूरी। अपना घर टूट जाने का गम और दोबारा खुद को खड़ा करने की हिम्मत उसे थकने नहीं देती थी। काम करते करते कब सुबह से शाम हो जाती, उसे पता ही नहीं चलता।
सूरज ढलने के बाद वह अपनी छोटी सी कोठरी में आता और अगले दिन की तैयारी में सो जाता। अगले दिन सुबह सुबह सेठ जी ने मोहन को हवेली पर बुलाया। सेठ जी का बुलावा सुनते ही वह तुरंत हवेली पहुंचा। राम राम सेठ जी, आपने मुझे बुलाया, कहिए सेठ जी, क्या बात है? क्या मुझसे काम में कोई गलती हो गई या कोई और जरूरी? नहीं मोहन, तुम घबराओ मत। तुम तो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत और गायों के प्रति तुम्हारा लगाव देखकर मेरा दिल खुश हो गया है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज से तुम्हारी पगार 600 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी जाए। बस यही खुशखबरी देने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। जहाँ मुझे कोई जानता तक नहीं था, वहाँ आपने मुझे सहारा दिया और अब मेरी मेहनत का इतना बड़ा इनाम। मैं वादा करता हूँ सेठ जी, मैं पहले से भी ज्यादा जी जान लगाकर काम करूँगा। ठीक है, तुम अभी जा सकते हो मोहन। मोहन अब हर दिन गौशाला में जीजान से काम करता था। जैसे जैसे समय बीता, उसकी मेहनत और बढ़ी हुई पगार से उसके पास धीरे धीरे बहुत पैसा जमा होने लगा। अब उसे अपने भविष्य की चिंता कम होने लगी थी। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और मोहन अपना काम खत्म करके अपनी कोठरी की ओर जा रहा था, तभी दोनों आदमी बात कर रहे थे। मोहन दोनों आदमी के बात सुनता है। गांव में आजकल बहुत चोरी हो रही है। पैसा घर में रखने से चोरी हो सकता। सोच रहा हूँ मेरा पैसा जमींदार के पास रख दूं। जमींदार एक बहुत ईमानदार आदमी है। हाँ भाई, सही बात है। मैं भी मेरा पैसा जमींदार के पास रख दूंगा। मोहन ये सुन के घबराया गया। गांव के हालात ठीक नहीं है। अगर मैं अपना पैसा जमींदार साहब के पास रख दूं, तो वह कभी चोरी नहीं होगा। जमींदार साहब ईमानदार आदमी हैं। उनके पास मेरी अमानत सुरक्षित रहेगी। जब मेरे पास पर्याप्त पैसे जमा हो जाएंगे, तब मैं उनसे लेकर अपने लिए एक अच्छा सा पक्का घर खरीदूंगा, ताकि मुझे फिर कभी बारिश और घर टूटने का डर न रहे। दिन सुबह होते ही मोहन सीधा जमींदार साहब की हवेली पहुंचा। जमींदार साहब अपने बरामदे में बैठ थे। मोहन ने पास जाकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। कौन हो तुम और क्यों यहाँ पर आए हो, क्या काम है? जमींदार साहब, मैं मोहन हूँ। मैं पास ही सेठ जी की गौशाला में काम करता हूँ। मैंने सुना है कि आजकल गांव में बहुत चोरियां हो रही है, इसलिए मुझे अपनी कोठरी में पैसे रखने से डर लगता है। मैंने आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है कि आप गरीबों के मददगार हैं। इसीलिए मैं अपनी यह जमा पूंजी आपके पास सुरक्षित रखने के लिए लाया हूँ। जब मुझे घर खरीदना होगा, तब मैं आपसे ले लूंगा। यह मेरा पास 15,000 रुपया है। अरे मोहन बेटा, डरो मत। तुमने बिल्कुल सही किया जो यहाँ चले आए। इस गांव में मेरी हवेली से सुरक्षित कोई जगह नहीं है। तुम अपना पैसा बेझिझक मुझे दे दो। मैं इसे अपनी तिजोरी के सबसे सुरक्षित कोने में रखूंगा। तुम्हारी अमानत मेरे पास वैसी ही रहेगी जैसी तुम दे रहे हो। मोहन ने अपनी मेहनत से कमाई हुई पोटली जमींदार के हाथों में थमा दी। उसे लगा कि अब उसका पैसा सुरक्षित है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जमींदार के मन में लालच घर कर चुका है। मोहन की जिंदगी अब एक नए मकाम पर थी। जमींदार के पास अपनी अमानत सुरक्षित रखने के बाद वह पूरी तरह से बेफिक्र हो गया था। अब उसके मन में न चोरी का डर था और न ही पैसों के खोने की चिंता। अगले दिन सुबह होते ही मोहन फिर से अपने काम पर निकल पड़ा। समय पंख लगाकर उड़ गया। इन 2 सालों में मोहन ने एक दिन भी आलस नहीं किया। अब मोहन के पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वह अपने सपने को सच कर सके। मोहन अपनी आंखों में सुंदर घर के सपने सजाकर अब जमींदार की हवेली पहुंचा।
उसे पूरा विश्वास था कि आज उसकी 2 साल की मेहनत रंग लाएगी। वह हवेली के आंगन में गया, जहां जमींदार बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा था। मोहन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खुशी खुशी बोला, राम राम जमींदार साहब, आज 2 साल पूरे हो गए हैं। आपकी कृपा से मेरे पास अब अच्छी जमा पूंजी हो गई है। अब मैं अपना घर खरीदना चाहता हूँ, इसलिए अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ। जमींदार ने मोहन की तरफ ऐसे देखा जैसे वह उसे जानता ही न हो। उसके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। उसने कड़कती आवाज में कहा, कौन हो तुम और यहाँ किस अमानत की बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हक्का बक्का होकर बोला, साहब, मैं मोहन हूँ, सेठ जी की गौशाला वाला। 2 साल पहले मैंने अपनी पूरी कमाई आपके पास रखने के लिए दी थी। आपने खुद कहा था कि यहाँ पैसा सुरक्षित रहेगा। जमींदार ठहाका मारकर हंसा और अपने नौकरों को आवाज दी, अरे देखो इस भिखारी को, यह मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। मैंने तुझे आज से पहले कभी नहीं देखा। चल भाग यहाँ से, वरना गर्दन पकड़कर बाहर निकलवा दूंगा। मोहन रोने लगा, गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार का दिल नहीं पिघला। उसे हवेली से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। मोहन बदहवास होकर अब सेठ जी के पास पहुंचा। मोहन का दिल टूट गया जब जमींदार ने उसे पहचानने से मना कर दिया। वह रोता हुआ अपने मालिक सेठ जी के पास पहुंचा और सारी सच्चाई बता दी। सेठ जी बहुत चालाक और नेक इंसान थे। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। मोहन, हिम्मत मत हारो। तुम्हारी मेहनत की कमाई कोई इतनी आसानी से नहीं हड़प सकता। उस लालची जमींदार को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। मेरे पास एक ऐसा प्लान, आइडिया है जिससे वह खुद तुम्हें बुलाकर तुम्हारे पैसे वापस करेगा। कैसा आइडिया सेठ जी? वह तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। अगले दिन सेठ जी एक बड़ा संदूक लेकर जमींदार की हवेली पहुंचे। उन्होंने जमींदार को लालच देने के लिए कहा, जमींदार साहब, मैंने सुना है आपकी तिजोरी बहुत सुरक्षित है। मैं व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहा हूं और मेरे पास 50,000 रुपए है। क्या आप इन्हें अपनी तिजोरी में रख सकते हैं? जमींदार की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, आज तो बड़ी मछली फंसी है। उसने तुरंत हाँ कर दी। तभी योजना के अनुसार मोहन वहां पहुंच गया और सेठ जी के सामने ही बोला, जमींदार साहब, मैं पिछले 2 साल की अपनी जमा पूंजी मांगने आया हूँ। मुझे घर खरीदना है। जमींदार बुरी तरह फंस गया। उसने सोचा कि अगर उसने अब मोहन को मना किया या उसे भगाया तो सेठ जी को शक हो जाएगा और वे अपने 50,000 रुपए उसे नहीं देंगे। अपनी साख बचाने और बड़े लालच के चक्कर में जमींदार मुस्कुराते हुए बोला, अरे मोहन, आओ आओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारी मेहनत की कमाई तो मैंने सबसे ऊपर ही रखी है। यह लो अपनी पूरी पोटली। जमींदार ने चुपचाप मोहन के पैसे उसे वापस कर दिए। जैसे ही मोहन को पैसे मिले, सेठ जी ने अपना खाली संदूक उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, जमींदार साहब, अब मुझे शहर जाने की जरूरत नहीं है। मेरा काम यही हो गया। और हाँ, किसी गरीब की मेहनत की कमाई हड़पने की कोशिश दोबारा मत करना। जमींदार अपना सा मुंह लेकर खड़ा रह गया। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सेठ जी के पैर छुए और उन्हीं पैसों से एक बहुत ही सुंदर और मजबूत पक्का घर खरीदा। अब मोहन अपने नए घर में चैन से रहने लगा।
उसकी ईमानदारी और सेठ जी की चतुराई ने उसे उसका हक वापस दिला दिया।